ਸੋ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਾਂਡੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਪੂਰੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਾਂਡੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ वाकिफ करवा रहे हैं, जानू करवा रहे हैं कि आखिरकार किसानों का क्या कहना है। सुशील, विस्तार से जानना चाहेंगे आज की जो सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, क्या क्या पक्ष रखा गया, किसानों की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से कौन सी बड़ी बड़ी टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसानी आंदोलन को लेकर। जी देखिए, साफ तौर से इस पूरे मामले में आज सुनवाई लगभग 12:30 बजे के आसपास सुनवाई शुरू हुई। जब इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की तरफ से यह सवाल किया गया सबसे पहला कि भारतीय किसान यूनियन की तरफ से कौन अपीयर हुआ है। हालांकि भारतीय किसान यूनियन की तरफ से एडवोकेट एपी सिंह अपीयर हो रहे थे और उसी के बीच में केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जानकारी देते हुए यह बताया सुप्रीम कोर्ट को कि कितनी बार किसानों के साथ सरकार की बातचीत हुई और वो बातचीत असफल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में फिर बातचीत के दौरान हरीश साल्वे जो एक पिटिशनर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, हरीश साल्वे यूपी सरकार की तरफ से भी थे और हरियाणा सरकार की भी तरफ से थे। उनकी तरफ से यह कहा गया कि जो धरना प्रदर्शन किसानों के द्वारा चल रहा है वो अनुचित है, क्योंकि इससे आम जो जनता है उनके अधिकारों का हनन हो रहा है और अगर कोई प्रदर्शन इस तरह जारी रखता है तो उसकी जिम्मेदारी उस प्रदर्शनकारियों की होगी। अगर प्रदर्शन लगातार जारी है और ऐसे में आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे प्रदर्शन को उठाने के लिए न्यायपालिका को मजबूत कदम उठाने की जरूरत है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि किसानों का जो प्रदर्शन हो रहा है वो उनका मौलिक अधिकार है और ऐसे में मौलिक अधिकारों से छेड़छाड़ सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, यानी कि प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार किसानों को है, लेकिन वो किसान के द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो हिंसक ना हो और उस प्रदर्शन से आम जनमानस परेशान ना हो, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं कंसर्न दिखा। इसी बीच केंद्र सरकार की तरफ से भी यह कहा गया कि किसानों के स्वास्थ्य और किसानों के इस पूरी प्रदर्शन को लेकर केंद्र सरकार खासा गंभीर है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में एक तरफ ठंड, दूसरी तरफ कोविड का जो प्रचार प्रसार है उसको लेकर फिलहाल सरकार के द्वारा कई बार कदम उठाने की कोशिश की गई, लेकिन किसानों के द्वारा इस मामले में कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह वाकई एक बड़ा चिंता का विषय है, लिहाजा इस पूरे मामले में क्यों ना एक कमेटी का गठन किया जाए और उस कमेटी में किसान एसोसिएशन के भी लोग शामिल किए जाएं, कृषि एक्सपर्ट के लोग भी शामिल किए जाएं और साथ ही साथ सरकार के नुमाइंदे भी शामिल किए जाएं। इस पर केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस दिशा में कोई कदम उठाता है तो निश्चित रूप से इसका समर्थन किया जाएगा। लेकिन इसी बीच ये बड़ा सवाल उठा जिसमें यह कहा गया कि आखिर किसानों को बॉर्डर पर रोक किसने रखा है, जिस पर पी चिदम्बरम जो पंजाब सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे उनकी तरफ से कहा गया कि पुलिस के द्वारा उनको बॉर्डर पर रोक रखा गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा सवाल किया कि अगर किसान इसी तरह बॉर्डर को रोक रखेंगे तो निश्चित रूप से दिल्ली में आने वाले दिनों में लोग भूख से परेशान होने लगेंगे, क्योंकि आवागमन के जो साधन अगर बंद हो जाएंगे तो लोग खाना नहीं खा पाएंगे और ऐसा कोई प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है जिससे शहर बंद हो। इस पर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ऐसे भी रास्ते हैं दिल्ली में जो खुले हुए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह पूछा वो कौन कौन से बॉर्डर हैं जो बंद किए गए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया कि सिंधु बॉर्डर पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, चिल्ला बॉर्डर पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। हालांकि किसानों की तरफ से और दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में तीखी बहस देखने को भी मिली। जब इस मामले में दिल्ली सरकार की तरफ से एडवोकेट राहुल मेहरा अपनी बात रख रहे थे तो केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि लग नहीं रहा है कि दिल्ली सरकार के जो वकील हैं वो दिल्ली की तरफदारी कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि वो किसानों के वकील हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों को शांत किया। लेकिन बड़ा सवाल इस मामले में यह है कि पंजाब सरकार की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किसी भी प्रकार की कोई कमेटी का गठन करता है तो निश्चित रूप से पंजाब सरकार उसका समर्थन जरूर करेगी। अब बड़ा सवाल इस मामले में यह है
है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस समस्या का समाधान निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से बड़े सवाल किए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह पूछा कि जब तक किसानों के साथ बातचीत का दौर जारी है, क्या इस पूरे कानून को होल्ड किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे सॉलिसिटर जनरल, माफ कीजिएगा, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, उनकी तरफ से यह कहा गया कि चूंकि यह मामला अभी चर्चा का विषय है, लिहाजा वो सहमति नहीं दे सकते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि अगर सरकार के द्वारा इस मामले में कोई भी फैसला लिया जाता है तो निश्चित रूप से किसानों के साथ नेगोशिएट नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर सरकार इस पूरे मामले में कानून को होल्ड करती है तो किसान इस पूरे कानून को उसी आधार पर छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे और सरकार से किसान फिर बातचीत नहीं करेंगे। यह फिलहाल चीफ जस्टिस को अटॉर्नी जनरल के द्वारा बताया गया। लेकिन बड़ा सवाल इस मामले में यह है कि सुप्रीम कोर्ट यह जानना चाहता है केंद्र सरकार से कि क्या इस पूरे कानून को तब तक के लिए होल्ड किया जा सकता है जब तक किसानों से बातचीत ना हो, क्योंकि इस समस्या का समाधान निकालना बेहद जरूरी है। क्योंकि लगातार सुशील बने रहो मुड़ तो ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਖਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਵਿਜੇਪਾਲ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਰੋਕਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। बिल्कुल परमिंदर, हालांकि ਜਿਹੜੇ किसान ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ किसान ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਹੈ ਉਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। दूसरी गल हुण यह है कि गल जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट ने तरीका लभण दी कही है कि इस मसले नूं हल करन वाले पासे लिजाया जाए, उस दे विच ये एक तरीका हो सकता है जिवें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार तो भरोसा मंगिया कि जदों तक ये गलबात चलेगी किसानां दे नाल कोई कमेटी बनेगी, वो कमेटी किसी सिट्टे ते नहीं पहुंचती उदों तक ये कानून जिहड़े ने वो लागू नहीं होणगे, वो सस्पेंड रहणगे उदों तक। सो ये एक तरीका हो सकता है जिस ते किसान अगे गलबात करने लई तैयार हो सकते हैं या गलबात अगे वध रही है। पर इस वेले क्योंकि फोकस जिहड़ा है सुप्रीम कोर्ट का वो धरना खत्म करवाउण नूं लैके भी है, प्रदर्शन खत्म करवाउण नूं लैके भी है। सो हो सकता है कि किसान जथेबंदियां इस ते हुणे मंथन कर रही होण कि हुण जदों कल या परसों जे सुनवाई हुंदी है, क्योंकि अज की जिहड़ी सुनवाई सी परमिंदर उस दे विच पंजाब सरकार ने भी अपना पक्ष पेश किया, दिल्ली सरकार ने भी किया, केंद्र सरकार ने भी किया, पर जिहड़ियां किसान जथेबंदियां ने 8 किसान जथेबंदियां जिन्हां नूं सद्दा दिता गया सी उन्हां दा पक्ष हाले नहीं रखिया गया। सो हो सकता है हुण अगली सुनवाई दे विच जदों पक्ष रखिया जाऊगा ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਜੇ ਕੋਰਟ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ लागू नहीं करोगे, ये कानून उदों तक सस्पेंड रहणगे। सो उवें हो सकता किसानों को भी पूछ लिया जाए भी असी केंद्र सरकार नूं जे ये कानून सस्पेंड कर दिंदी है तो की तुसी धरना खत्म करोगे, तुसी अपनी गलबात अगे जारी रखो। क्योंकि परमिंदर जे थोड़ा जा पिछे जाके देखिए जदों ये अंदोलन पंजाब दे विच शुरू होया सी, अज तो महीना 2 महीने पहलां दी जे गल करिए, उदों किसान संगठन जिहड़े सी, किसान जथेबंदियां जिहड़ियां सी उन्हां दे आगू ये कहंदे सी कि सरकार साडे नाल गलबात करे, जिहड़ियां असीं सोधां चाहुंदे आ वो सोधा करे ते उदों तक वो कानून जिहड़े ने वो सस्पेंड कीते जाण। ये 2 महीने पहलां ये मंग सीगी और उस तो बाद जदों हुण दिल्ली पहुंच गए सारे, उस तो बाद माहौल एक वखरे तरह का बन गया। फिर गल जिहड़ी सीगी वो कानून रद्द करन ते आके अटक गई। सो हुण सुप्रीम कोर्ट के जरिए इसका हल निकलती एक उम्मीद आप जरूर कह सकते हैं परमिंदर
ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਮੁੱਕਰ ਜੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਜੇ ਸੋਧਾ ਕਰੇਗੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਧਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਪੂਰੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਾਂਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਾਂਡੇ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਨੇ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਫ ਕਰਵਾਇਆ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ।